तो एमपी बोर्ड के क्लास 12 के विद्यार्थियों, देखिए भूगोल के कुछ क्वेश्चन मेरे हाथ लगे हैं, वायरल क्वेश्चन आज के पेपर के लिए। देखिए ये तो नहीं कहूँगी कि ये आपके असली है, लेकिन 90% ज़रूर आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आज के पेपर के लिए सारे प्रश्नों को यहाँ पे हम समझ लेते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है। इसका आंसर है आपका मात्रात्मक क्रांति। ठीक है, चलिए इसके बाद में है आगे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न यहाँ पे रहने वाला है कि मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान पर स्थित देश है। इसका आंसर है नॉर्वे। इसके बाद में है तीसरा, पशु पालन एवं कृषि कार्य एक साथ कहलाते हैं मिश्रित कृषि। चौथा है भारत का जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना अनुसार है तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। पांचवा है पश्चिम बंगाल राज्य में किसान चावल की कौन सी फसल लेते हैं। तो इसका आंसर आपका रहने वाला है उपरोक्त सभी। देखिए छठा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में गद्दी जनजाति निवास करती है। तो इसका आंसर आपका रहने वाला है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले जल्दी से। और देखिए आपने तैयारी ज़रूर की होगी, लेकिन इनको आप ज़रूर कंप्लीट करके जाइएगा, क्योंकि आप इनके द्वारा 40 से 45 नंबर आराम से कवर कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए ये आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो पहले का आपका यहाँ पर ये आपका बी राइट रहेगा, इसका भी बी राइट रहेगा। इसके बाद में देखिए तीसरे का आपका ए है, चौथे का सी, पांचवे का डी। ओके, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लें। इसके बाद में छठे का आपका रहने वाला है ये हिमाचल प्रदेश। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है आदिम समाज भौतिक पर्यावरण को खालिस्तान के रूप में धारण करता है। तो इसका आंसर आपका रहने वाला है माता। ठीक है, माता प्रकृति। तो जल्दी से आप कंप्लीट करें। दूसरा है आर्थिक स्तर की दृष्टि से भारत की जनसंख्या को खालिस्तान वर्गों में बांटा गया है तो 3 वर्गों में। ठीक है, ये आपका दूसरे का आंसर रहेगा। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ। तीसरा है भोजन एकत्र करना, आखेट करना और वन काटना, पशुचारण आदि खालिस्तान क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। तो कौन से क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं? तो ये है आपका तीसरे का आंसर प्राथमिक। क्या आएगा इसमें आपका? प्राथमिक। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले और अच्छे से कंप्लीट करें। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर चौथा प्रश्न आपका रहने वाला है कि प्रत्येक सड़क जो दो नोड को जोड़ती है खालिस्तान कहलाती है योजक। इसके बाद में पांचवा बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा खालिस्तान परिवहन किया जाता है। तो इसका आंसर आपका रहने वाला है पांचवे का खनिज तेल। छठा इंग्लैंड में स्थित यूरो टनल मार्ग लंदन को खालिस्तान से जोड़ती है पेरिस। ठीक है, तो चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले और कंप्लीट करें। यहाँ पे आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो देखिए आपको ट्रांसलेट कर लेना है। मैं पहले का आंसर आपको बोल देती हूँ। पहले में आपका माता प्रकृति आएगा, दूसरे में आपका 3 आएगा, तीसरे में प्राथमिक, चौथे में योजक और पांचवे में आपका आएगा खनिज तेल और छठे में आपका आएगा पेरिस। ठीक है, तो आपको उनको ट्रांसलेट कर लेना है। और देखिए परीक्षा हॉल में जाने से पहले एक बार सारे प्रश्नों को आपको एक बार रीड करके जरूर जाना है, क्योंकि इनके 90% आपकी परीक्षा में पूरे आने के चांस है। आप इनसे 40 से 50 नंबर आराम से कवर कर पाएंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर है अगला प्रश्न सत्य असत्य। तो पहला प्रश्न यहाँ पे आपका रहने वाला है असत्य। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, आपको उनको पढ़ लेना है, क्योंकि टाइम आपके पास कम है, तो कम टाइम में पूरा बताने का मैं प्रयास करूँगी। ठीक है, तो चौथा यहाँ पे आपका सत्य रहने वाला है, पांचवा सत्य रहेगा
इसके बाद में छठा आपका सत्य रहेगा। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए जल्दी से फटाफट और कंप्लीट करें। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हो गया। तो देखिए आपका जो चौथा है, ठीक है, एक तो चौथा राइट है, इसके बाद में छठा राइट है और बाकी के आपके रोंग है, तो कंप्लीट आपको कर लेने हैं। चलिए इसके बाद में है सही जोड़ी। तो देखिए पहली जोड़ी आपकी रहेगी यहाँ पर, पहली जोड़ी है चीन, दूसरी जोड़ी आपके रहने वाली है तृतीयक क्रियाकलाप, चौथी उत्तरी अमेरिका, ठीक है, फिर पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, विनिर्माण उद्योग, ये आपका द्वितीय क्रियाकलाप। ठीक है, तो चलिए स्क्रीनशॉट आप ले यहाँ से जोड़ी का। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। ठीक है, चलिए एक वाक्य में उत्तर रहेंगे। पहला है आपका कि अफ्रीका में शीतोष्ण घास के मैदान क्या कहलाते हैं? तो ये आपके कहलाएंगे वेल्डस। क्या कहलाएंगे? वेल्डस। ठीक है। भारत में, ठीक है, भारत में जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि दर किस वर्ष दर्ज की गई थी? तो ये की गई थी आपकी 1911 से 1921। ठीक है। तीसरा है भिलाई किस प्रकार का नगर है? तो भिलाई आपका तीसरे का यहाँ पे आंसर है। भिलाई एक आपका औद्योगिक नगर। कैसा? औद्योगिक नगर। ठीक है, हो गए। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले यहाँ से। इसके बाद में है चौथा कि भारत में, ठीक है, ये चलिए भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ये आपका रहने वाला है गुजरात में। 5वें विश्व में चावल उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? दूसरा। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले दोनों प्रश्न के आंसर का और कंप्लीट करें। इसके बाद ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 से लगाकर 23 तक के सारे प्रश्नों का पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले मैं आपको सारे प्रश्न के स्क्रीनशॉट दे देती हूँ, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगी। यहाँ से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, हो गया। चलिए ये 16, 17, 18, 19, ये 19वें का हुआ। इसके बाद में है 20वां प्रश्न। चलिए हो गए आपके ये 20 प्रश्न। चलिए तो इनका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। चलिए यहाँ से देखिए, ये है आपका छठे का आंसर। इसके बाद में ये आपका 7वें का हो गया, 8वें का, ये 9वें का सहकारी कृषि की 2 विशेषताएं। ठीक है, यहाँ से ये 10वें का आंसर स्क्रीनशॉट ले, ये आपका 11वां। इसके बाद में 12वां प्रश्न, ये आपका 13वें का आंसर हो गया। ठीक है, ये 14वां हो गया। तो सारे प्रश्नों को देखिए आप जल्दी से कंप्लीट करें और सारे प्रश्नों को कंप्लीट करके जरूर जाइएगा, क्योंकि सारे प्रश्न के आने के 90% आपके चांस हैं। आपने यदि तैयारी भी की होगी तो, लेकिन आपको उनको ज़रूर पढ़ के एक बार जाना है, ताकि आप इनसे भी अच्छे नंबर कवर कर सकें। ठीक है, तो ये आपके टोटल प्रश्न हो चुके हैं। आपने सारे प्रश्नों का स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लिया होगा। कंप्लीट करके आप जरूर जाइएगा।